जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां प्रत्येक दिन बेहतरीन सेशन लाते हैं मैं और मेरे द्वारा बहुत ही बेहतरीन और ट्रिक की सहायता से हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में, यकीन मानिए आप। और ये बिल्कुल शानदार सेशन होने वाला है और मैं आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत करते हैं इस चैनल यानी मैथ्स लाइव 2.0। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स लाइव 2.0 और शानदार सेशन होने वाला है, बिल्कुल एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाइएगा, यकीन मानिए आप। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिए ताकि हर क्वेश्चन को जहाँ डाउट हो वहाँ नोट करते चलें, ठीक है। तो बस आपसे छोटी सी नम्र गुजारिश यही है कि सब लोग लाइक कर दें और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। बस यही आपसे नम्र निवेदन है। बस हम जब आपके लिए इतना शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आता हूं, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, तो आपका भी एक थोड़ा सा सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ठीक है। और नए पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न मिलने वाला है और PDF जो है बिल्कुल इसका फ्री में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट 2 है, इसका प्रैक्टिस सेट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। देखिए आपका एग्जाम लगा हुआ है और मार्च में पेपर सबका है, तो फटाफट प्रैक्टिस करते चले मेरे साथ प्रत्येक दिन, ठीक है। ये रहा आज का पहला सवाल और देखिए कैसे चटकाते हैं बिल्कुल एक झटके में। यहाँ बोला है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और कह दिया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है 7/4। तो कह दिया आपसे कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू बताइए। तो सीधा इसका ट्रिक क्या है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से 2 घटा दीजिए। क्या ट्रिक है? ऐसे रहता है, जब x प्लस 1/x का वैल्यू a रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता है, तो स्क्वायर करके इसमें 2 घटा दिया जाता है। तो देखिए ना, इसका स्क्वायर यहाँ दिख रहा है कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 है तो 2। इसका भिन्न का घटाव कर देंगे तो 49 में से 16 दूना 32 घटा देंगे, नीचे 16 लिख देंगे। 49 में से 32 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, नीचे 16 है तो 16 हो जाएगा। 17/16 आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और इसको देखिए कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। ये देखिए, ये सेक थीटा बराबर दिया है, देखिए ना, सेक थीटा बराबर क्या दे दिया है, 25/24। बहुत बढ़िया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा B/H। क्या होता है बाबू? B/H, सॉरी H/B, H/B होता है, H/B। तो ये B का मान 24 है और H का मान 25 है। आपसे पूछ दिया साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला P/H। P/H, P का मान हमारे पास नहीं है लेकिन H का मान हमारे पास कितना है, 25 है। बहुत शानदार। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है कि उस ऑप्शन में जाइए जहां पर, अब एक बात बताइए, ये B का मान 24 है तो P का मान तो 24 होगा नहीं, तो ऊपर 24 तो नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन में जाइए और देखिए 25 नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो एक झटके में चटका दिया, बी ऑप्शन चटका दिया ना। इसके नीचे देखिए 25 नहीं है, इसके नीचे भी 25 नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन है जिससे नीचे क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है और एक झटके अपने चटका दिया। यहाँ भी 25 दिख रहा था लेकिन चूंकि ये पी का मान नहीं ना, ये बी का मान है, देखिए ना, बी का मान 24 दिया था तो ये 24 बी का मान है ना, जबकि हमको पी का मान चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया था। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या चटका दिया। बिल्कुल आपको पसंद आ रहा होगा, शेयर करते चलिए। यहाँ बोला है सूर्य का उन्नयन कोण उस समय कितने अंश का होगा जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए। बहुत आसान है। छाया और ये छाया होता है, ये सूर्य की किरण होती है, इस पर पड़ेगी तो ये छाया हो जाएगा और इस खंभा हो जाएगा। दोनों जब बराबर हो जाता है तो दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। उन्नयन कोण कितना होगा, 45। जब भी खंभा जो है छाया के बराबर हो जाए तो उन्नयन कोण पूछे तो कितना डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बोला एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अगर भुजा ए मान लेते हैं तब भुजा ए बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। आ ए की जगह पर 12 दिया है 12 तो 12 लिख देंगे, क्योंकि भुजा किसका है, वर्ग का भुजा है।
अब देखिए ए बराबर हो जाएगा 12√2। सवाल में बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। तो ए के मान कितना है 12√2, तो 12√2 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला में, क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। तो 4 से 4 3 12 कैंसिल हो गया। देखिए ना यहाँ पर हो गया 12 3 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है √3, तो 36 दूना कितना हो गया बाबू 72√3 हो गया। आपके सवाल का आंसर कहाँ है, तो यहाँ है ऑप्शन सी। चटका दिया ना, चटका दिया ना 72√3। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ आप इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है एक घन की भुजा दे दिया है 12। घन की भुजा कितना दिया है 12। घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, तो 12 का क्यूब कर देंगे। और 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 17 से 28 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है 17 से 28, ऑप्शन बी। चटका दिया ना इसको भी, बिल्कुल ट्रिक से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं, बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं हो रही है। आगे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है, ये ट्रिक सब पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करके जाएंगे, ठीक है। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ आप सब लोग चटका रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 225। योग दिया है 225, तो बीच वाली संख्या पहले निकालना पड़ेगा। बीच वाली संख्या कैसे निकलेगा, तो इसी 3 से इसमें भाग देंगे योग में, तो 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 3 5 15, ये बीच वाली संख्या निकल गई। सवाल में बोला है कि आपको 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताना है, 5 से 3 क्रमागत, तो इसके पहले एक संख्या होगा, इसके बाद भी एक संख्या होगा ना, 3 संख्या निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले एक संख्या होगा, इसके बाद एक संख्या होगा, लेकिन कैसी संख्या होगी, ये ऐसी संख्या होगी यहाँ पर जो 5 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 80, 70 75 80 हो गया ना, तीनों में 5 से भाग लगेगा ना। अब पूछे सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो कितना है 80, कहाँ है, तो ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरती के साथ आप इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 2 के पावर 3, बोल दिया है 2 के पावर 3 के पावर 2 बराबर 4 के पावर x। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, पावर 2 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 कर दिया पावर 3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, -4 के पावर x। अब 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, 4 के पावर 3 अब बराबर क्या है 4 के पावर x। अब देखिए ना 20 समान है तो पावर बराबर हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा है कि 3 के पावर x बताइए, तो 3 के पावर x, x के बदले कितना है 3 लिख देंगे, तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 27 हुआ, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत खूबसूरती तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 68 मीटर लंबाई दे दिया है 68 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे दिया है 51, बहुत बढ़िया। एक हॉल है, उसके फर्श को कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाया जा सकता है, कितने टाइल्स इसमें लगा सकते हैं वर्गाकार छोटा छोटा। तो सबसे पहले इसका HCF निकाल देते हैं। HCF निकालेंगे ना तो वर्ग की भुजा निकल जाएगी। वर्ग की क्या निकल जाएगी, जो टाइल्स होता है ना चारों तरफ से बराबर है, टाइल्स जो बराबर है तो इसकी भुजा निकालने के लिए जो दिया है वैल्यू, इसका HCF निकाल देंगे। 68 और 51 का HCF कितना होगा 17 होगा, कितना होगा 17, तो ये वर्ग की भुजा हो गई, यानी टाइल्स की भुजा हो गई। अब मान लीजिए कि इसमें छोटा छोटा टाइल्स लगाना है, तो इसके क्षेत्रफल में इस वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये एक हॉल है तो ये एक आयत के जैसा है, रेक्टेंगल के जैसा है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई L/B। और वर्ग की भुजा क्या होती है, और मान लीजिए इसका निकालना है तो इसकी भुजा 17 × 17 हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी 17, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा x स्क्वायर A x², और एक जगह पर 17 है तो 17 × 17 होगा ना, बहुत बढ़िया। 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 4 3 हो गया 12। कितने टाइल्स इसमें लगा सकते हैं, तो 12 टाइल्स इसमें लग सकता है, ऑप्शन बी हो गया। और आपने बेहतर तरीके से इस तरह के सवाल को क्या कर दिया, चटका दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
सवाल में बोला है कि 34 में 17 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का आप प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास में कहता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ है, नहीं तो डिवाइड तब मल्टीप्लाई तब ऐड तब सब्ट्रैक्शन। तब पहले हम डिवाइड करेंगे, 17 से 34 भाग देंगे तो 2, और तब गुणा करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यहाँ पर बिना पेन और पेपर से आप इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, चटका सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रिक से चटकाएंगे। यहाँ देखिए कितना शानदार ट्रिक है, a/b बराबर c/d और बराबर 5 है। कुछ नहीं, नीचे 1 दे सकते हैं। अब देखिए a और c दोनों की जगह पर हम 5 रखेंगे, b और d दोनों की जगह पर 1 रखेंगे। इसमें रख दें तो 3 इंटू a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, अब प्लस 4 इंटू c की जगह पर भी 5, क्योंकि a और c दोनों का मान हम 5 रखेंगे। नीचे लिखेंगे 3 इंटू बी की जगह पर भी 1 रखेंगे और डी की जगह पर भी यहाँ पर 1 रखेंगे। 4 इंटू 1 हो गया, बहुत बढ़िया। 3 × 5 = 15 हो गया और यहाँ 5 का 20 हो गया, 5 × 4 = 20, 3 × 1 = 3 और प्लस 4 × 1 = 4। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 35 और यहाँ पर हो गया 7। कैंसिल करेंगे तो 7 × 5 = 35 होता है। 5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और आप देख सकते हैं कि CHSL में आपसे पूछा हुआ है 2015 में, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसी में पूछा हुआ है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय। ठीक है, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आप पढ़ रहे हैं और यही पैटर्न रहेगा, यकीन मानिए, आप भरोसा रखिए, यही सेम पैटर्न रहेगा। देख सकते हैं कि SSC में कई बार पूछा हुआ है। देखो सबसे पहले ये 4 से 41 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए कितना प्लेस के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो आप 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। क्या आधा इसमें से बाहर हो जाता है दशमलव। 6 अंकों के बाद क्या है, दशमलव लगाए ना, तो आप 3 अंकों को बाहर निकलने के बाद 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3 हो गया ना। 21 में 2 ही अंक था तो हमको 3 अंक चाहिए दशमलव के लिए, तो हमने 3 अंक बना दिया, पहले 0 लिखकर, 1 पॉइंट यहाँ, 1 0 अपने मन से, तो 0.021 हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया। इसका ट्रिक देखिए, इसको लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह का, 1/1 × 4 है, प्लस 1/4 × 7 है, बहुत बढ़िया, प्लस 1 यहाँ 7 × 10 है, बहुत शानदार, प्लस लिख सकते हैं 1 यहाँ 10 × 13 और आगे लिख सकते हैं 1/13 × 16 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसका ट्रिक देखिए, कैसे चटकाएंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए ना कितना का अंतर है, यहाँ 3 का, यहाँ भी कितना का अंतर है, 3 का, यहाँ भी कितना का अंतर है, 3 का, तो लिख देंगे 1/3। ठीक है, उसके बाद 1/फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, माइनस 1/लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है, 16 है, तो 16 लिख देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो एक झटके में चटका देंगे। तो 1/3 यहाँ हो गया, 16 × 1 = 16 और 1 माइनस करेंगे तो 15/16 हो गया, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5/16 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि किसी संख्या का 32% और उसी संख्या का 17% का अंतर 120 दिया है। अधिक बोला है ना, जब भी कोई किसी से अधिक बोले चाहे कम बोले, ये 32% जो है 17 से कितना अधिक है, 120 अधिक है। इसका मतलब बेसिकली कोई अधिक है चाहे कम बोल रहा है ना, इसका मतलब इन दोनों का अंतर की बात हो रही है, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 32 और 17 का, तो कहेगा 15 का अंतर है। कितना का अंतर है, 15% हो जाएगा ना। 32% में से 17% घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा ना। 15% का वैल्यू सवाल में 120 दिया है, तो अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो 15 × 8 = 120 होता है ना। 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 1% का वैल्यू 8 हो गया। सवाल में बोला है वो संख्या बताइए, तो संख्या अपने आप में 100% होता है। संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। जब 1% का वैल्यू 8 हो गया तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 800 होगा ना, बिल्कुल होगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी। चटका दिया ना, बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बोला है एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, तो 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए
वस्तु को हम मान लेते हैं 100%, क्या मान लेते हैं 100%, सीपी को हमने क्या मान लिया 100%, और 100% मान लिया तो इसमें से 50% की अगर हानि होती है तो कितना बचता है 50% बचता है। बहुत बढ़िया। और यही 50% का वैल्यू सवाल में दिया है 18,450। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि 50% लाभ कमाने के लिए अगर सीपी 100% है तो 50% निकालिएगा तो कितना होगा 100 पर। अगर 50% लाभ कमाना होगा तो 150% हो जाएगा ना, क्योंकि 50% इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 150% का वैल्यू निकालना है 150% का। तो देखिए ना 50 से 150 आने में 3 गुना दिख रहा है, तो आप भी इधर 3 गुना कर दीजिए। आप भी इधर 3 गुना करिए तो 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, 1 × 13, 18 × 3 = 54, 1 × 55, 1 0, 55,350 कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। इस क्वेश्चन को भी आप बेहतर तरीके से क्या कर दिया, चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है एक दुकानदार अपने माल का 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। तो अगर क्रय मूल्य 16 से है, बोला है अगर क्रय मूल्य कितना है 16 से है, तो पहले 60% अधिक रह रहा है। तो 60% अधिक का मतलब 100 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160%, यानी 160% निकालेंगे, परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। उसके बाद से क्या हो रहा है कि 25% की छूट हो रही है, तो इसी 100 में से 25% घटा देंगे। तो 25% घटाने का मतलब है कि 75% निकालेंगे। 75% का मतलब होता है 75/100। देखिए डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 कैंसिल हो गया, 4 से 4 × 16 कैंसिल हो गया, 16 × 64 हो गया, 6 से 40 हो गया क्योंकि यहाँ जीरो है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 3 = 12, 6 × 36 = 18, 1 19 हो गया, 19 से 20 हो गया। आपके सवाल का आंसर कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। चटका दिया ना, बहुत शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंक के योग का 1/3 है, तो पहला अंक बताइए। अन्य दो अंक 2 और 3 मिलाकर हम मान लेते हैं x, 2 और 3 मिलाकर मान लेते हैं x। अब पहला संख्या बोला है इसका 1/3, तो 1/3 हमने कर दिया ना। अब सवाल में बोला है कि इन दोनों का योग 3 अंकों का औसत है, 3 अंकों का औसत 40 है। तो एक बात बताइए, जब 3 अंकों का औसत 40 है तो योग निकालिएगा, योग इसका तीनों संख्याओं का 3 में 40 से गुणा करना पड़ेगा तो 120 हो जाएगा। आपके हिसाब से योग कितना होगा तो कहेगा x + x/3 का वैल्यू सवाल में कितना हो गया 120 हो गया। बहुत बढ़िया। इसको जोड़ेंगे तो 4x/3 हो गया बराबर 120 हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 × 3 = 12, यानी x बराबर हो गया 30 × 3 = 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। सवाल में बोला है पहला अंक बताइए, अब पहले अंक को हम x/3 बोले हैं, यानी x जगह पर हम 90 रख देंगे और 3 से भाग दे देंगे इसमें, तो पहली संख्या निकल जाएगी ना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। कहाँ है तो ऑप्शन डी है। चटका दिया, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बिल्कुल पसंद आ रहा है ना, सबको पसंद आ रहा है और सब लोग चटका भी रहे हैं बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 3a = 2b = 4c। अब बोल दिया है a/b/c बता दिए, तो क्या करिए 3 2 4 सबका एलसीएम निकालिए। तो 3 2 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 12 से सब में भाग दे दीजिए, 12 से तीनों में भाग दे दीजिए। 12 से भाग देंगे तो यहाँ a/4 हो गया। बहुत बढ़िया। 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 हो गया, तो b/6 हो गया। 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 हो गया, यानी c/3 हो गया। इसका मतलब a/b/c हो गया 4/6/3, 4/6/3 हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, चटकाया ना। ट्रिक की सहायता से बिल्कुल आप हर क्वेश्चन को एक झटके में चटका रहे हैं। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। बोला है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति केजी और 15 रुपया प्रति केजी है, उसको मिक्स करके 16 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा जाता है, तो ना हानि होती है ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो अनुपात बता दीजिए। तो देखिए एक बेचा जा रहा है 20 रुपया किलो और एक बेचा जा रहा है 15 रुपया किलो। इसको मिक्स करके 16 रुपया किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो इसका किस अनुपात में मिलाया गया ये बता देना है। तो इसको हम निकाल देते हैं
एलिगेशन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एलिगेशन। यही होता है तरीका एलिगेशन। 20 में से इन दोनों का अंतर निकाल कर यहाँ लिखेंगे। 20 में 16 जाएगा तो 4, और 16 और 15 का एलसीएम अंतर कितना होगा? 1 होगा, तो यहाँ 1, यानी 1:4 के अनुपात में इसको क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना? चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला एक राशि को 16% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये का ब्याज मिलता है, तो मूलधन बताना है। मूलधन को हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं? 100%। अब देखिए एक बात बताइए, हर साल 16% का ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो 16 दूना 32% का ब्याज मिलेगा। बहुत बढ़िया। और यही 32% का वैल्यू सवाल में बोला है 800 रुपये का ब्याज मिल रहा है। यही 3200 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। अब काट दीजिए, 8 से 8 चौका 32, और 8 से कैंसिल करेंगे तो 100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में, यानी 1% का वैल्यू हो गया 25। सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल बताइए, और प्रिंसिपल को हमने माना है 100%, तो 1% का वैल्यू 25, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 2500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन डी। चटका दिया ना? इसको भी चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत शानदार तरीके से आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर साल बढ़ रही है, तो वर्तमान में अगर जनसंख्या इतना है तो 2 बरस पहले कितना था? तो 10% का वैल्यू होता है कितना बाबू? तो कहेगा 1/10। क्या होता है? 1/10। अगर पहले जनसंख्या 10 थी तो 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये 1 साल का निकला, जबकि सवाल में बोला है 2 साल का। कितना साल का? 2 साल का। 2 वर्ष पहले कितनी होगी? तब फिर से 10 और फिर से 11 लिखेंगे, और ये है 10 में गुणा करेंगे तो 100, यहाँ 11 में गुणा करेंगे तो 1 से 21। ये 2 बरस पहले का है, ये 2 बरस पहले का यूनिट है 100 यूनिट, ये अभी वर्तमान का है। अभी वर्तमान का है ये कौन? 121। आपके हिसाब से अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? तो इतना है। यही 121 का वैल्यू दे दिया है 484 और 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, तो 121 यूनिट का वैल्यू इतना दिया था। कैंसिल करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 पर 4 0, 4 पर 4 0। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है 2 बरस पहले बताइए, तो 2 बरस पहले का कितना यूनिट है? 100 यूनिट है, तो 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4, और 2 जीरो यहाँ का, 4 जीरो यहाँ का, तो 6 जीरो हो गया। 6 जीरो हो गया ना? बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सवाल का आंसर। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि अमर एक कार्य को 30 दिन में करता है। बहुत बढ़िया। और उसी काम को रमन जो है 15 दिन में करता है, तो यदि दोनों मिलकर कार्य करते तो 4 दिनों में कितना % का काम होगा? टोटल वर्क पहले निकालिए। दोनों का टोटल वर्क कितना होगा? 30 होगा। 30 से 30 में भाग देंगे तो 1, आप 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? अमन और रमन कितना दिन में करेंगे? तो 30 काम टोटल करना है, और दोनों का कितना का क्षमता है? 1 का, 2 का, 3 का क्षमता है। 3 क्षमता से करेगा तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। तो टोटल काम 10 दिन में खत्म होगा। तो बोला है कि 4 दिनों में कितना % काम होगा? तो लिखेंगे 4/10। टोटल कितना आ गया? 10। % में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 10 से 4 भाग देंगे तो 40% काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ है? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत तरीके से हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं। देखो, एक बंदूक राम से इतना किलोमीटर दूरी दागी जाती है, तो राम 20 सेकंड में कितना? तो ये किलोमीटर को पहले मीटर में बदलिए, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और ये स्पीड हो गया बटा टाइम होता है। ये डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस कितना? इतना है। टाइम कितना है? 20 लग रहा है, तभी तो स्पीड निकलेगा। तभी तो स्पीड निकलेगा। डिस्टेंस बाई क्या होता है? तो अब देखिए ये 2 दशमलव से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, इतना मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि आर और एस का वर्तमान आयु कितना है? आर और एस का वर्तमान आयु कितना है? 11:17 है।
11 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:20 है। 11 बरस पहले का अनुपात है, ये वर्तमान है। अब देखिए इनकी बैलेंस करिए, डिफरेंस दोनों का यहाँ 0 का डिफरेंस है, 11 में 0 का डिफरेंस है, 17 और 20 में 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस समान आना चाहिए, नहीं आ रहा है तब बैलेंस करेंगे। इनके रेशियो से क्रॉस गुणा करेंगे। इसके रेशियो का अंतर कितना है? नीचे वाला का कितना अंतर है? 9 का अंतर है। ऊपर वाला में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। तो एक इसको 3 से गुणा कर देते हैं 18 बनाने के लिए, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं 18 बनाने के लिए। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, और 3 से गुणा करेंगे तो 17 3 51, 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, और 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40। अब ये 11 बरस पहले का अनुपात है। अब देखिए कितना का अंतर आ गया? 11 और 22 में 33 और 22 में 11 यूनिट का अंतर है। यहाँ भी 11 यूनिट का अंतर है 51 और 40 में। यही 11 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 11 बरस। 11 बरस पहले का बोला है ना, तो आपके हिसाब से देखिए ना कितना का अंतर है? 11। यही 11 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि आर का वर्तमान आयु, तो आर का यही तो वर्तमान आयु है। आइए क्या है? एस का है। आर का पूछा है तो 33 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 33 हो जाएगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर दिए? चटका दिए। और बस इतना ही सवाल था आज के लिए, है ना, जहाँ 25 सवाल मैंने महत्वपूर्ण लाया था, और 25 ही सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाएगा। 25 सवाल और 50 मार्क्स। 50 मार्क्स सवाल का क्वेश्चन की संख्या कितना होगी? 25 मैथ का होगी। आपका मार्क्स मिलेगा 50, यानी हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, और हर दिन मैं 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आऊँगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से चटकाइएगा। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर क्वेश्चन को एक टेक्निक में चटकाइएगा, यकीन मानिए आप। ठीक है, तो रहने देते हैं। जितने लोग पहली बार जुड़े थे उनसे नम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जितने लोग पहली बार जुड़े थे सब्सक्राइब करके रखे थे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, है ना। और आपका तैयारी भी बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा होगा, मैं जानता हूं आप सभी का तैयारी, क्योंकि एग्जाम लगा हुआ है आपका एसएससी सीएचएसएल का, तो सब लोग चटकाएंगे। और एमटीएस का भी, एमटीएस वाले भी, एमटीएस और सीएचएसएल दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन लेकर आया था, और हर दिन वही मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, यकीन मानिए। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।